हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम कवर करने वाले हैं आरपीएससी और आरएसएसबी की न्यूज़ नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे 18/6/2025 के कुछ नोटिफिकेशन हैं जो आरपीएससी के हैं। साथ ही साथ में हम कवर करने वाले हैं आरएसएसबी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 18/6/2025 के कुछ न्यूज़ नोटिफिकेशन हैं, उसके बारे में हम यहाँ आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरपीएससी रिजल्ट प्रीएम्बल फॉर असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्जाम 2024। ओके, उसके बाद बात करेंगे रिजल्ट प्रीएम्बल बाय कोर्ट ऑर्डर फॉर असिस्टेंट टाउन प्लानर कंपोजिशन एग्जाम कंपटीशन एग्जाम 2022। पिकअप लिस्ट अगेंस्ट एनजीआर कैंडिडेट फॉर असिस्टेंट टाउन प्लानर कंपटीशन एग्जाम 2022। ओके, तो यहाँ तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिश्नर अजमेर के द्वारा पिकअप लिस्ट यहाँ पे आ रखी है एनजीआर कैंडिडेट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टाउन प्लानर एग्जाम 2022 टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट है वो एक है और उसका जो रोल नंबर है वो है 1806216। ओके, R4। तो यहाँ पर केवल एक स्टूडेंट का यहाँ पर इन्होंने नेम दिया है, मीन्स रोल नंबर दिया है, वो है 18/06/216। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पर दूसरे नोटिफिकेशन की, जो था आपका रिजल्ट प्रीएम्बल। ओके, आज आयोग द्वारा नगर नियोजन विभाग हेतु आयोजित सहायक नगर नियोजक असिस्टेंट टाउन प्लानर प्रतियोगी परीक्षा 2022 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3266/2024 तथा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3383/2024 में पारित आदेश दिनांक 5/8/2024 की पालना में याची अभ्यर्थियों रोल नंबर 18/07/392 और 18/03/504 को परिणाम दिनांक 15/5/2024 के अंतर्गत मुख्य सूची में रिक्त रखे गए पदों के विरुद्ध प्राप्तांकों की वरीयता के आधार पर विचारित किया गया है और उपरोक्तानुसार विचारित किए जाने पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को मुख्य सूची एवं आरक्षित सूची में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर रोल नंबर और मेरिट क्रमांक दे रखा है यहाँ पर 18/000274 M13A और 18/03504 तो M25 फर्स्ट ए। ओके, यहाँ पे पी लिखा है इसका, ये प्रोविजनल पास आउट कैंडिडेट है। टोटल जो कैंडिडेट है यहाँ पर 2 है और जो आरक्षित है उसके लिए यहाँ पर है 18/073/92। ओके, तो टोटल कैंडिडेट यहाँ पर एक है। पी से तात्पर्य प्रोविजनल से है। उक्त परिणाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर डीबी स्पेशल अपील रेट नंबर 645/2024 राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिश्नर वर्सेस संगीता कुमारी कनेक्टेड विद डीबी स्पेशल अपील रेट नंबर 652/2024 राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिश्नर वर्सेस रानू कुमारी टुकलिया में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा। ओके, जो रेट लगाई थी उसके अगेंस्ट में यहाँ पर इनको ये रिजल्ट जारी किया गया है। फिर बात करते हैं रिजल्ट प्रीएम्बल फॉर असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर। आयोग द्वारा कृषि विभाग हेतु दिनांक 25/8/2024 को आयोजित सहायक सांख्यिकी अधिकारी असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा 2024 के जारी किया गया परिणाम दिनांक 11/2/2025 के अंतर्गत मुख्य सूची में सफल कतिपय अभ्यर्थियों के चयन निरस्त किए जाने के कारण रिक्त हुए पदों के विरुद्ध निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को उनके रोल नंबर के सम्मुख कोष्टक में अंकित मेरिट क्रमांक के अनुसार मुख्य सूची में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर 2013/790 M10A और 2013/998 M14A और 2019/94 M14B पी। ओके, प्रोविजनल पी से मीन्स यहाँ पे प्रोविजनल से है। टोटल कैंडिडेट यहाँ पर 3 है, इन तीनों को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। ओके, तो ये थे 18/6/2025 के आरपीएससी के 3 नोटिफिकेशन जो थे रिजल्ट प्रीएम्बल फॉर असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, दूसरा था यहाँ पर असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए और असिस्टेंट टाउन प्लानर के जो अगेंस्ट एनजीआर कैंडिडेट है उनकी यहाँ पर लिस्ट आ रखी है। ओके, तो ये थे 3 कैंडिडेट, सॉरी ये थे 3 नोटिफिकेशन आरपीएससी के। अब बात करते हैं आरएसएसबी के भी 3 नोटिफिकेशन आ रखे हैं। सबसे पहला है एनिमल अटेंडेंट 2023, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्टेनोग्राफर 2024, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन फॉर रीटाइपिंग टेस्ट और लास्ट है आपका एएनएम कॉन्ट्रेक्चुअल 2023 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके,
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जयपुर के द्वारा पशु परीक्षा सीधी भर्ती 2023 का दिनांक 3/4/2025 को परिणाम जारी कर वरीयता सूची विभाग को प्रेषित की गई। उक्त वरीयता सूची में विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 4901 दिनांक 10/4/2025 के द्वारा अभ्यर्थियों की विषय सूची जारी कर पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन किया गया था। पूर्व में जारी विचारित सूची के अतिरिक्त विचारित सूची जारी करते हुए नवीन अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उक्त सूची पूर्णतः अस्थायी मीन्स प्योरली प्रोविजनल है। पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर श्रेणीवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन दिनांक 30/6/2025 से 7/7/2025 तक प्रातः 10 बजे से पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ टोंक रोड जयपुर में किया जाएगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थी पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित निर्धारित दिनांक समय एवं दल के समक्ष आवश्यक रूप से उपस्थित हुए। 30/6/2025 से 7/7/2025 के निर्धारित कार्यक्रम के दौरान अपरिहार्य कारणों से यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 8/7/2025 को प्रातः 10 बजे से पूर्व निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इसके अलावा अलग से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। उक्त निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी। तिथिवार दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतरिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर अनुसार सूची संलग्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सूची दे रखी है, मीन्स आपको एक लिस्ट दे रखी है जहाँ पर रोल नंबर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है, शिफ्ट है, टीम है और सभागार भवन है। ठीक है, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड RLDB में जाना है आपको। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है 30/6 से स्टार्ट हो रही है। ये देखिए पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर लगी है। जो भी टोटल कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं उन सभी को यहाँ पर दल की संख्या मीन्स टीम नंबर भी लिखा है और साथ साथ में यहाँ टाइमिंग भी लिखा है कि आपको कब और किस समय जाना है। ओके, टोटल यहाँ पर 1643 स्टूडेंट है और यहाँ पर जो साथ ही साथ में आपको जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, मीन्स जैसे कि मैं बात करता हूँ चरित्र प्रमाण पत्र की, सामान्य घोषणा पत्र की और संतान संबंधी घोषणा पत्र की, अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र, विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र, विधवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र, परित्यक्ता अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र, अभ्यर्थी जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र, वचनबद्ध प्रपत्र और संविधान संबंधी प्रतिज्ञा, नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, पशु परिचय सीधी भर्ती विकल्प पत्र सामान्य कागज पर, फिर है आपका विधवा या परित्यक्ता अभ्यर्थी द्वारा पुनः विवाहित किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र सामान्य कागज पर, पशु परिचय सीधी भर्ती का आपका जो अभ्यर्थी द्वारा जो फॉर्म भरा जाता है स्क्रूटनी फॉर्म वो भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिशा निर्देश दे रखे हैं। ओके, तो ये है पूरा का पूरा आपका जो नोटिफिकेशन है वो है पशु परिचय के लिए। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 30/6 से। जो भी अभ्यर्थी है वो ध्यान रखें 30/6 से 7/7/2025 तक। ओके, फिर बात करते हैं स्टेनोग्राफर 2024। अब आपको पता होगा जो स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, उसको रद्द करके यहाँ पर नया एग्जाम जो है वो वापस से लिया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं हिंदी ऑडियो क्लिप जो है 10 मिनट के लिए रहेगी। हिंदी प्रतिलेपन अंक संख्या 70 मिनट की है। टोटल आपका जो 100 अंक का रहेगा। अंग्रेजी के अंदर भी आपका ऑडियो क्लिप 10 मिनट का और यहाँ पर जो टाइपिंग है वो 60 मिनट दे रखे है। टोटल 100 मिनट रहेंगे, सॉरी 100 अंक रहेंगे। और साथ ही साथ में आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है कि आपको अगर किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो वो एग्जाम में बैठने से पहले ही जो भी इनविजिलेटर है उनको बता दे कि भाई हमारा यहाँ पर जो हमको ये प्रॉब्लम है। जैसे कि किसी अभ्यर्थी को खांसी या छींकने की शिकायत है तो परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही अभी जाकर को सूचित कर दिया जाएगा
जाए, ताकि उनको पता रहे कि आपको भाई ये प्रॉब्लम है, और आपको अगर कुछ टाइम अगर एक्स्ट्रा देना होगा तो अपनी तरफ से ही डिसाइड किया जाएगा। और आशुलिपि परीक्षण हेतु उपयोग में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर से परिचित कराने हेतु अभ्यर्थियों की अभ्यास हेतु परीक्षा से 1 सप्ताह पूर्व मॉक टेस्ट का लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये वापस जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 29/6 को, ठीक है ना। यहाँ पर डेट सबसे आपकी इंपॉर्टेंट है, वो है 29/6/2025। 29 जून को आपका वापस एग्जाम होने वाला है, और जो आपका एग्जाम हुआ था 19 और 20 मार्च को। ओके, तो ये है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का फेज सेकंड का एग्जाम। ओके, फिर बात करते हैं A&M कॉन्ट्रेक्चुअल 2023 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट। अब यहाँ देखिए, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता A&M भर्ती 2023 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 137 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त विचारित सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध कराई गई है। उक्त 137 अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी निम्नानुसार है। तो यहाँ पर टाइम दे रखा है 25/6 से, और आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और कैंडिडेट का नेम दे रखा है। टोटल जो कैंडिडेट है आपके वो 137 है। उक्त सभी अभ्यर्थी अपने नाम के सम्मुख अंकित नियत तिथि एवं समय को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी स्कीम, जयपुर में ANHM भवन, तृतीय तल, कमरा नंबर 311 में संलग्न सूची अनुसार अपने समस्त मूल दस्तावेजों के साथ एवं सूची में अंकित क्रमानुसार स्वहस्ताक्षरित एक प्रति तथा स्क्रूटनी फॉर्म एवं आवेदन पत्र की प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ओके, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट को यहाँ पर जो लिस्ट लगी है, सूची लगी है, इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ में आपको यहाँ पर उपस्थित होना होगा। डेट देख लीजिए वापस से, 25 से स्टार्ट है आपका, 25, 26 और 27। ओके, 25 तारीख से स्टार्ट है आपका, 25 को यहाँ पर आपका 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी रोल नंबर है उसके सामने अंकित जो डेट है उसी टाइम आपको यहाँ पर उपस्थित होना आवश्यक है। ओके, तो ये थे मेरी तरफ से 3 नोटिफिकेशन जो थे RSSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा, और दूसरा था आपका RPSC के नोटिफिकेशन जो थे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 18/6/2025 के 3 नोटिफिकेशन। ओके, ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।